बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई के सहाफ़ी सलमान दुरानी की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना क्यों नहीं देती, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सलमान दुरानी खुद को सहाफ़ी कहता है मगर वो पीटीआई के एक कारकुन से कम नहीं है। और नाज़रीन कराम, इसकी ख़ास बात यह है कि हर थोड़े अरसे बाद सलमान दुरानी को कोई दौरा पड़ता है और वो बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद करना शुरू कर देता है। नाज़रीन कराम, सलमान दुरानी एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो वहाँ पर एंकर ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जाता था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इदारों की जमात है, मगर इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कोई सीट नहीं दी गई, जिसका मतलब है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के इशारे पर सियासत नहीं करती। यानी कि नाज़रीन कराम, उस एंकर ने कहा कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इदारों के कहने पर सियासत करती होती तो इस तरह तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका न डाला जाता। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही एंकर ने यह सवाल किया तो सलमान दुरानी से ये बात हजम नहीं हुई और सलमान दुरानी ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आखिरी मुआहदा हुआ था, आखिर उसको क्यों छुपाया जाता है और उस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्यों बात नहीं करती कि आखिर उस मुआहदे में क्या तय पाया था। तो सलमान दुरानी साहब, बताना यह है कि उस वक्त आपके लीडर इमरान खान की हुकूमत थी और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आखिरी मुआहदा हुआ था उसमें पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल थे। तो सलमान दुरानी साहब, अगर आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस मुआहदे की इतनी फ़िक्र है तो आप जब ज़मान पार्क में मौजूद थे तो आपने इमरान खान से ये सवाल क्यों नहीं किया कि आखिर इमरान खान की हुकूमत को किसका खौफ था कि इमरान खान ने तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहदा किया था उसको रिलीज़ क्यों नहीं किया गया। और नाज़रीन कराम, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान ने कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ्रांस के मामले से पीछे नहीं हटी। तो सलमान दुरानी साहब, अगर आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुआहदे की इतनी फ़िक्र है तो आप अपनी जमात के लीडरों से बात करें जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया था। इसके बाद नाज़रीन कराम, सलमान दुरानी ने एक और ट्वीट किया और उसमें कह रहा था कि क्या अब पाकिस्तान में फरिश्तों की हुकूमत आ गई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोई धरना नहीं दिया। तो नाज़रीन कराम, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि खुद को सहाफ़ी कहने वाले की अक्ल कहाँ तक है। नाज़रीन कराम, जेल में इमरान खान है और इसके अलावा इमरान खान की बीवी को भी गिरफ्तार किया गया है। और नाज़रीन कराम, पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस लिया गया है। और नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। तो नाज़रीन कराम, अगर सब कुछ पीटीआई और उसके लोगों के साथ हो रहा है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस बात पर धरना दे। सलमान दुरानी साहब, आप पीटीआई वालों से ये सवाल करें कि उनका लीडर पिछले कई महीनों से जेल में है और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार किया गया है, तो क्या वजह है कि पीटीआई के लोग धरना नहीं दे रहे। यानी कि नाज़रीन कराम, रगड़ा पीटीआई और उसके लोगों को लग रहा है और सलमान दुरानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ये मुतालबा करता है कि तहरीक लब्बैक वाले धरना दें। तो सलमान दुरानी साहब, आप ये कह दें कि पीटीआई वालों की हिम्मत नहीं हो रही कि वो इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट कर सके, तो लिहाजा तहरीक लब्बैक वाले उनकी मदद करें। यानी कि नाज़रीन कराम, ज़ेर अताब इमरान खान और उसकी जमात है और नाज़रीन कराम, सलमान दुरानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि लब्बैक वाले धरना दे। तो नाज़रीन कराम, आप खुद फैसला कर लें कि जो शख्स खुद को सहाफ़ी कहता है उसमें कितनी अकल है। अब बात करते हैं कि ईद के दिन तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी की क्या मसरूफियात रही। तो नाज़रीन कराम, ईद के दिन तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने पहले ईद पढ़ाई और इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने बाबा जी के मज़ार पर हाज़िरी दी। और फिर नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने ईद के दिन अपने कारकुनों को वक्त दिया और तहरीक लब्बैक के सरबराह ने अपने कारकुनों से मुलाकात भी की। यानी कि नाज़रीन कराम, कोई भी बड़ा दिन हो तो हमेशा ही तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी अपने कारकुनों को नहीं भूलते। और नाज़रीन कराम, आखिर में एक बार फिर सलमान दुरानी को
یہی پیغام ہے کہ تم پی ٹی آئی والوں سے مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ تمہارا لیڈر پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں ہے اور پی ٹی آئی والے خاموشی سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سلمان درانی صاحب، اگر آپ کو اس وقت معلوم ہے کہ پی ٹی آئی والوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس وقت کوئی پروٹیسٹ کر سکے، تو پھر آپ تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگانے کی بجائے تحریک لبیک پاکستان کی منت کریں کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت پی ٹی آئی والوں کا ساتھ دے یا پی ٹی آئی والوں کی مدد کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔